विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पूरे देश में जहां गंगा दशहरे का पर्व बड़े हर्ष और आस्था के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि गंगा दशहरे के दिन पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण का दिन माना जाता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वहीं गंगा दशहरा का पर्व आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर तीर्थ के राजा प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी का संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पर एक ही जगह पर लाखों पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं की बात करी जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पर खास मान्यता है। और साथ ही गंगा दशहरे का मान्यता के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि ऋषि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा भगीरथी के घोर तपस्या करने पर भगवान ब्रह्मा ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने की प्रार्थना स्वीकार की थी, जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान शिव की जटाओं में आई थी और यहाँ से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा मैया शिव जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिसके जल के स्पर्श से मात्र से ही भगीरथी के पूर्वज के श्राप से मुक्त हुए थे। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ गंगा स्नान करने से पापों से, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो लोग स्नान करते हैं उनके पितरों को भी यहाँ पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में यहाँ लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की संगम तट पर और आस्था की डुबकी लगाई है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं का और तीर्थ पुरोहित का, और किस तरह से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, आइए दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्व का हिंदू पर्व है जो कि गंगा दशहरा है। और मान्यता ये है कि आज के पर्व में स्नान करने से काफी पुण्यों की प्राप्ति होती है, काफी पाप नष्ट होते हैं। तो हमने तो देश की, परिवार की, अपनी खुद की सुरक्षा की और आगे बढ़ने की, तरक्की की कामना की है और भगवान से यही बस कृपा बनी रहे अपने ऊपर, परिवार के ऊपर और देश के। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि महाकुंभ के बाद जैसा कि हमने देखा था बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी संगम में, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। हम देख रहे थे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत लोगों ने कूड़ा फेंक रखा था, पर अभी काफी बेहतर है, पहले से साफ सुथरा हो गया है पूरा। यशवी राय। इसका महत्व क्या मान्यता है? आज जो है सर गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो है हम लोग संगम में स्नान करने के लिए आए हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि भगीरथी जी के प्रयास से और अथक जो है उन्होंने जो है जब तब किया, फिर जो है गंगा जी आज जो है अवतरित हुई। उसी के उपलक्ष्य में आज गंगा दशहरा मनाया जाता है। सर्वदेश्वर तिवारी, झलवा, प्रयागराज। किस तरह से आज लोग आप लोग आस्था की डुबकी लगे, क्या कहेंगे? आज गंगा दशहरा का जो दिन है ना, बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस दिन ही बताते हैं हमारे साधु संत और पूर्वज हमारे कि आज के दिन गंगा जी धरती पे आए थे। तो इसलिए आज हमारे देश के सभी नागरिक जो होते हैं, जो श्रद्धा भाव रखते हैं, वो आते हैं गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और जो श्रद्धा से, भाव से दान पुण्य कर पाते हैं वो करते हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा पावन त्योहार है ये, जिसमें हम भी अपना योगदान या फिर सपना तिवारी। पर्व है आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की देन है भगवान की कि आज के दिन गंगा जी स्वर्ग लोक छोड़ करके मिल लोक में पधारी। उतरी कहाँ? हरिद्वार में, का नाम गंगोत्री। वहाँ से बह के गंगा जी प्रयाग में आई, काशी गई, कलकत्ता गई। यहाँ भगवान के पुरखों के, सगर के पुरखों को तारा 60,000 को। तो गंगा जी आने का जो दिन है वो अति पुनीत पर्व है और उनके आने पर पूरे भारतवासी नर नारी सब मिल करके उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, गंगा में नहाते हैं, गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। उनके जो भी किए हुए अनजान में जान जो पाप है वो कट जाते हैं और 10 प्रकार के पाप गंगा अपने आप हर लेती है। इसलिए आज गंगा का बहुत ही विशेष दिन है
अब क्यों ना हो, वो भगवान है, सारी संसार की माता है। आज भारत एक परम सौभाग्यशाली देश है, यहाँ सारी भगवान अवतरित हुए हैं, उसमें गंगा जी भी हैं। तो आज गंगा अवतरण के नाम है, पर्व है। आज लोग गंगा जी प्रयागराज जाते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भी दान देते हैं। और उनके नहाने के साथ उनके जो पितर है, जो मर चुके हैं, नहीं है, उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि हमारा लड़का गंगा नहा रहा है। उस लड़के के नहाने से उनके पितर भी तर जाते हैं। ये पावर गंगा जी का है। और गंगा में कितनी गंदगी मिली है आज से अनंत समय से भी, अब आज भी गंगा स्वच्छ साफ निर्मल है। कोई राय नहीं, हम सफा करें या न करें, गंगा हमेशा निर्मल रहेंगी। ये बड़ी कृपा भगवान की। और आपने हमसे पूछा, हम बड़े भाग्यशाली गंगा के बारे में आपसे कुछ बता रहे हैं, कुछ बोले, ये भी बड़ी बात सौभाग्य। देश भर में जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न मनाया गया था, तो वहीं प्रयागराज की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने विदेश की धरती पर अपने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 दिनों में ही भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने के बल पर ला दिया। इसके बाद देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था और हर देशवासी भारतीय सेना के मनोबल बढ़ा रहा था। इसी कड़ी में प्रयागराज की बेटी और देश की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने अपने अंदाज में देश की सेना और देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। अनामिका शर्मा ने विदेश की धरती थाईलैंड के बैंकॉक में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर आसमान से 14,000 फीट से छलांग लगाई है। ये कारनामा अनामिका शर्मा ने गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार 11 बजे के करीब किया। अनामिका शर्मा भारत की अकेली महिला स्काई ड्राइवर प्रशिक्षक के स्काई ड्राइवर का खिताब अपने नाम दर्ज करने वाली हैं। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की निवासी हैं और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यशैली से बहुत प्रभावित रहती हैं। योगी जी का नेतृत्व प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करता है। अभी हाल ही में समापन हुआ है और महाकुंभ, जिसमें अनामिका शर्मा ने सर्वसिद्ध प्रद कुंभ का ध्वज लेकर बैंकॉक से आसमान से संपूर्ण संसार को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। अनामिका के इस योगदान को उत्तर प्रदेश की सरकार, महिला प्रशासन सहित पूरे देश ने सराहा था और जिसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर छलांग लगाई है और अब ये फिर से चर्चा में है। संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे जहां एक महिला का भूत उतारने का एक महिला ढोंग करती नजर आई। बता दें, अंधविश्वास के नाम पर यहां ठगी का खेल महिला करती दिखाई दी। बता दें, भूत के नाम पर उतारने के लिए यहाँ विशेष पूजा करने ये महिला पहुंची थी और यहाँ पर लोगों के सामने वो इसका भूत उतारती दिखी दी और डंडी से महिला की पिटाई करती दिखाई दी और उससे सवाल करती रही भागने के लिए, और जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों ने वायरल कर दिया है। बता दें, संगम तट के किनारे जहाँ महिला का भूत उतारने के लिए महिला उसके बालों को पकड़कर हिलाती नजर आई है। और बता दें, जहां आज स्मार्ट सिटी और साथ ही डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहां पर भूत प्रेत के नाम पर इस तरह की ठगी करने वाली और महिलाएं भी हैं। और जो संगम तट पर किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भूत उतारने का काम कर रही हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भूत प्रेत के नाम पर ठगी करते रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में नगर निगम पहुंचकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते दिखाई दी है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जहां धरना प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि दूषित पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए और साथ ही बिजली कटौती को लेकर भी यहाँ पर जमकर नारेबाजी की। हाथों में सुराही, घड़ा और कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनकी मांगे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। बताएं। देखिए, नगर निगम और जलकल विभाग की लापरवाही के कारण शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी सुचारू रूप से चालू हो रहा हो। आज भी पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में
आज दशहरा का पर्व है, परसों बकरीद है। ये पर्व को देखते हुए भी संबंधित अधिकारी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जाग नहीं रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं पानी आ भी रहा है तो प्रदूषित पानी आ रहा है। आज पूरा शहर इस बात को त्राही त्राही कर रहा है कि गंदा पानी की सप्लाई क्यों हो रही है। लो प्रेशर की प्रॉब्लम है, पानी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा तीसरे दूसरे मंजिल में। इन सारे मुद्दों को लेकर के कई बार संबंधित विभाग के अफसरों को अवगत कराया गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फुजैल हाशमी जी को कि आज इन्होंने अपनी अगुवाई में आज यहाँ जल संस्थान पर आकर के जल नगर निगम आकर के और शहर के जो 100 वार्ड हैं उन 100 वार्डों में जो पानी की किल्लत है, पानी की समस्या है, जो बूंद बूंद से लोग तरस रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे अधिकारियों से मांग है सब लोगों की कि पर्व को देखते हुए और गर्मी को देखते हुए पूरे शहर को समूचा रूप से और सुचारू रूप से पानी सप्लाई की जाए। परिचय हुकुम तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रयागराज के रोशन बाग स्थित ऐतिहासिक मंसूर पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के नाम से एक वृक्षारोपण कर उनके असाधारण बहादुरी को सराहा। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश की बहादुर बेटियों को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, ये कांग्रेस नेताओं का कहना था। इस मौके पर कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने कर्नल सूफिया कुरैशी की प्रशंसा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला का। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मंसूर पार्क में, इस ऐतिहासिक मंसूर अली पार्क में हम लोग सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी के नाम से एक पेड़ का वृक्षारोपण किया है। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और सिंदूर मिशन ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, आज तमाम हम यहाँ पर एकत्रित हो गए। इस ऐतिहासिक मंसूर पार्क में हम लोग उनके नाम से एक पेड़ लगा रहे हैं और ये पेड़ उस भारतीय सेनाओं के लिए भी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के अंदर हमला कर उस आतंकवादी देश में आतंकवादियों को चुन चुन कर जिस तरीके से उन पर हमला किया, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात थी। आज हम सब भारतीय और प्रयागवासी यहाँ पे एकत्रित होके उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और उनकी बहादुरी के याद में एक पेड़ का आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर जहां आज सुभाष चौराहे पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के नेतृत्व में केक काट कर सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। यहां पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के क्षेत्र शहर उत्तरी में ये जश्न मनाया गया और इस मौके पर फूलपुर के विधायक दीपक पटेल भी मौजूद थे और कई पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें यहाँ पर केक कटिंग और मिठाई बांटने से पहले विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो साथ ही देर रात उन्होंने संगम क्षेत्र में पहुंचकर आरती की और दीप भी जलाए और साथ ही बता दें उन्होंने जहां आंवले का पेड़ भी मुख्यमंत्री के नाम से सुभाष चौराहे पर लगाया। आज योगी जी का जन्मदिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोगों ने केक काट के, मिठाई बांट के और पेड़ लगा के, आंवला का पेड़ लगा के और महाराणा प्रताप जी को फूल अर्पण करके, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने राष्ट्र की रक्षा करी थी, उसी तरीके योगी जी सभी हिंदुओं की और राष्ट्रवादी माइनॉरिटीज की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करके हम लोग आज उनका बर्थडे मना रहे हैं। और प्रयागराज के लोग नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। कुंभ में जो सौगात योगी जी ने दी है, चाहे वो 19 का कुंभ रहा हो चाहे 25 का, शायद जब से देश आजाद हुआ है किसी भी मुख्यमंत्री ने या उसके पहले किसी भी अंग्रेज ने या किसी भी बादशाह ने, सम्राट हर्षवर्धन के बाद किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया जितना योगी आदित्यनाथ ने किया है। बाबा ने मिट्टी में मिलाने का काम किया माफिया को,
पे आप क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत, जैसे कि मैंने स्टेज पे बोला कि हम लोग को बल मिला है माफियाओं से लड़ने का, और जो काम महाराज जी ने शुरू किया था, मैं कहना चाहता हूं के माध्यम से, जो यहाँ का माहौल खराब करेगा प्रयागराज का, और जो यहाँ पे अराजकता करेगा, उसको हम लोग मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जिस तरह योगी जी ने प्रदेश को साफ किया है। संगम नगरी प्रयागराज व्यापार मंडल की महिला इकाई की जिलाध्यक्ष जूही श्रीवास्तव के द्वारा गंगा दशहरे के अवसर पर संगम नोच पर भारतवर्ष के व्यापारियों की खुशहाली और तरक्की के लिए गंगा पूजन और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष सुशांत कुमार केसरवानी और जिला महामंत्री प्रशांत पांडे रहे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी महिला इकाई शिखा खन्ना ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। आचार्य रुद्र विशाल ने पूरे विधि विधान से मां गंगा का पूजन और आरती संपन्न करवाई। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने गंगा घाट पर उपस्थित समुदाय से मां गंगा को स्वच्छ रखने के प्रण करवाया कि न खुद गंदगी करेंगे और न दूसरों को करने देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।